बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टास्क ये है कि हम किसी बटन के क्लिक इवेंट पर या किसी बटन को क्लिक होने के बाद किसी दूसरे पेज पर कैसे जाते हैं वो हम चेक करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम लोग ईमेल और पासवर्ड वगैरह यहाँ और अगर हमारा आईडी पासवर्ड ठीक है तो हम यहाँ से यूज़र को वापस होम पेज पर ले आते हैं। तो फ़र्ज़ करें वो आपसे कहते हैं कि यहाँ पर अगर यूज़र ने सही आईडी पासवर्ड लिखा है तो उसे होम पेज पर नहीं बल्कि किसी और पेज पर लेकर आएं, तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। यहाँ से हम इस प्रोग्राम को पहले स्टॉप करेंगे। ये जो लॉगिन वाला पेज अभी आप लोगों ने देखा है, ये जहाँ पर ये लॉगिन पेज है ये बायर कंट्रोलर के अंदर है। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है बायर कंट्रोलर के अंदर जो है ना ये लिखा हुआ है ये लॉगिन का पेज। तो हम यहाँ से बायर वाले फ़ोल्डर के अंदर आएंगे, कोशिश करेंगे कि उसी फोल्डर के अंदर हम जो है ना ये काम करें। इसके ऊपर राइट क्लिक करके तो हमने एक न्यू व्यू पहले ऐड करना है, जिस व्यू के अंदर हम एक नया मैसेज शो करवाएंगे क्योंकि वो मैसेज अभी पहले नहीं है हमारे पास। लेट्स सपोज इस व्यू का नाम हम मैसेज ही रख देते हैं, आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं। इसको ऐड करेंगे हम लोग। अब ये हमारे पास जो है वो एक नया एम्प्टी व्यू आ गया है। इस व्यू के अंदर हम अपना मैसेज लिख देंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, जैसे ये मैसेज हम स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा व्यू है ये स्क्रीन पर नज़र आए, तो ये बायर कंट्रोलर के अंदर बायर वाले फ़ोल्डर के अंदर हमने ये वाला व्यू क्रिएट किया है। लाजमी तौर पर इसका एक मैचिंग फंक्शन भी होना चाहिए इस बायर कंट्रोलर के अंदर। वो मैचिंग फंक्शन क्या होगा, वो सिर्फ इतना सा होना चाहिए, पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट, और इसका नाम वही हो जो कि हमारे व्यू का जो अभी हमने क्रिएट किया है। अभी जो हमने व्यू क्रिएट किया है यहाँ से देख सकते हैं आप, उसका नाम हमने मैसेज रखा था और इसी तरह से हमने इस फंक्शन का नाम भी मैसेज ही रखना है, तब ये वाला व्यू शो होगा। वरना अगर ये हम यहाँ पर व्यू क्रिएट नहीं, ये जो फंक्शन है ये क्रिएट नहीं करते तो ये व्यू नहीं शो हो सकता। अब हमने करना ये है कि हमारा जो प्रोग्राम हमने पहले लिखा हुआ है, अगर हमें वो यूज़र का आईडी और पासवर्ड मिल जाता तो हम यूज़र को इंडेक्स, होम कंट्रोलर के इंडेक्स पर लेकर जा रहे थे, लेकिन हम वहाँ पर नहीं लेकर जाना चाहते, हम उसको इस मैसेज वाले जो है ना वो लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ से वो मैसेज वाला पेज हम शो करवाना चाहते हैं। उस मैसेज वाले फंक्शन का नाम हमने मैसेज रखा हुआ है, इसी कंट्रोलर में है, लिहाजा आगे ये होम नहीं आएगा। इतनी सी बस चेंजिंग अगर करेंगे तो अब आप देखेंगे कि हम इस पेज पर आएंगे जो पेज अभी हमने क्रिएट किया है। ये प्रोजेक्ट रन हो गया है जी। अब मैं यहाँ से वही इस पेज पर हमने वो लिखा है, तो अब यहाँ पर मैं, अब देखिएगा आप कि यहाँ पर अब अगर मैं वो करेक्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड लिखता हूँ तो हम इस पेज पर आ गए हैं। अगर ये फंक्शन ना लिखा होता ना हमने, ये जो अभी हमने फंक्शन लिखा है ये वाला मैसेज के व्यू वाला, इसने इस फंक्शन ने व्यू शो करवाना है, अगर ये हम फंक्शन नहीं लिखेंगे तो ये वाला व्यू जो है ये स्क्रीन पर शो नहीं हो सकता। अब अगर यूज़र ने फॉर एग्ज़ाम्पल गलत पासवर्ड लिखा यहाँ पर, ये यहाँ पर अगर वो गलत आईडी पासवर्ड लिखता है तो जस्ट यहाँ पर ही ये मैसेज शो हो जाता है। फ़र्ज़ करें हम अगर यूज़र यहाँ पर गलत आईडी पासवर्ड शो करता है ना, तो हम सिर्फ ये काम कर रहे हैं, इधर ही यही वाला व्यू दोबारा शो करवा देते हैं, ये लॉगिन वाला व्यू जो है ना ये दोबारा शो करवा देते हैं। आप ऐसा करें, एक छोटा सा काम करें कि अगर यूज़र ने गलत आईडी पासवर्ड टाइप किया है तो इसी तरह का एक पेज जो है ना वो शो होना चाहिए, लेकिन उस पर मैसेज लिखा है योर एंटर्ड पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट। आप इसको ज़रा प्रैक्टिस करके देखें, लेकिन ये याद रखें कि जब आप एक पेज से दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं तो ये वाली लाइन हम यूज़ करते हैं। अगर तो वो पेज इसी कंट्रोलर में है तो फिर सिर्फ उस पेज का नाम लिखना आपने, जैसे ये मैंने मैसेज का नाम लिखा है। लेकिन अगर वो पेज किसी और कंट्रोलर में हो तो फिर पेज का नाम और आगे जो है उस कंट्रोलर का नाम भी लिखना पड़ता है। जैसे जो पहले फंक्शनैलिटी हो रही थी वो इंडेक्स पेज पर हम जाते थे, लेकिन इंडेक्स जो है वो होम कंट्रोलर वाले इंडेक्स पर जाते थे। तो ये एक पेज से दूसरे पेज में जाने का तरीका है, इसको ज़रा प्रैक्टिस करके देखें सब लोग।